गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. टुडेज टॉपिक मेंसुरेशन. मेंसुरेशन टॉपिक में अभी तक क्या देखा है कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे और उससे फार्मूले थे वो आपने देखा है. पूरे वीडियो आपने देखे होंगे कि उसमें ये जो ऑब्जेक्ट है तो उसका कर्व कैसे फाइंड आउट करना, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना, फार्मूला कैसे बनता है, ये आपने देखा है. सभी ने आप वो टॉपिक के जो एक्सरसाइज थी और वो फार्मूले थे सभी ने लिखे होंगे. ओके, अभी ये जो टॉपिक है ये उससे रिलेटेड है. एरिया है इसमें लेकिन थोड़ा अलग है. उसमें ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके, तो ये जो है ये टॉपिक जो है मेंसुरेशन, तो इसमें सेक्टर ऑफ सर्कल और लेंथ ऑफ आर्क, ये दो टॉपिक है इसमें. ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. तो देखो सेक्टर ऑफ सर्कल क्या है. सेक्टर ऑफ सर्कल, ये जो सर्कल है ये सर्कल है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है और A point on the circumference, B also on the circumference, X on the circumference and Y also circumference. Okay, तो OA is the radius and OB also radius. तो ये OA और OB ये जो रेडियस है, तो इससे जो ये जो एरिया है, ये आपको जो पोर्शन, जो कलर पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, तो ये एरिया को क्या बोलते हैं कि सेक्टर है. ये क्या है? सेक्टर है. ये सर्कल का क्या है? एक सेक्टर है, एक पार्ट है ना. तो ये पार्ट और ए भी क्या है? ये जो दिखाई दे रहा है आपको एकदम वाइट कलर का, म्हणजे मीन्स अनकलर्ड पोर्शन दिखाई दे रहा है. एक कलर पोर्शन है और एक क्या है? अनकलर्ड पोर्शन है. तो ये जो कलर पोर्शन है ना, ये भी क्या है? पार्ट ऑफ द सर्कल है. ए बी क्या है? पार्ट ऑफ द सर्कल है, मतलब पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, एंड दिस आल्सो पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल. ओके, इसमें दो पार्ट है, एक कलर पार्ट है और एक क्या है? अनकलर्ड पार्ट है. तो ये जो कलर पार्ट है ए और अनकलर पार्ट जो है ए, ये दोनों पार्ट में ए छोटा है और ए क्या है? बड़ा है. तो जो छोटा है तो उसको बोलते हैं कि माइनर सेक्टर. क्या बोलते हैं उसको? माइनर सेक्टर. पहले तो सेक्टर मीनिंग पार्ट, मीन्स द पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, मीन्स एरिया का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? सेक्टर. उसको क्या बोलते हैं? सेक्टर. ओके, तो ये छोटा है इसलिए ये माइनर सेक्टर, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये है मेजर सेक्टर. क्या है? मेजर सेक्टर. तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि माइनर या मेजर में. माइनर मीन्स छोटा या मेजर मीन्स छोटा. तो आपको जब आप बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना आप, कुछ नहीं, ये थोड़ी माइनर मिस्टेक है, मतलब छोटा पार्ट. बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है ये बड़ा. तो ये दोनों भी वर्ड से आपको याद रखना है. समझ में आ गया? मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर. ओके, अगर ऐसा ये जो है ये डायमीटर है, ये डायमीटर के वजह से ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है, तो ए पार्ट और ए पार्ट दोनों भी पार्ट कैसे हैं? इक्वल है. तो ये क्या है? सेमी सर्कुलर रिलेटेड है. तो आप इसको बोलते हैं कि सेमी सर्कुलर सेक्टर. सेमी सर्कुलर सेक्टर. ओके, अगर आधा है तो उसको सेमी सर्कुलर सेक्टर, पूरे एरिया में से छोटा जो पार्ट है तो उसको माइनर सेक्टर, और जो बड़ा है वो मेजर सेक्टर. ओके, ये हो गया आपकी मेजर और माइनर की कंसेप्ट. समझ में आ गया? यस. तो इसको रीडिंग कैसे करना है? रीडिंग कैसे करना सेक्टर को? ये देखो, ए एक्स बी, ए क्या है? लेंथ ऑफ आर्क है. ए क्या है? लेंथ ऑफ आर्क है. ये जो सेक्टर है तो ये यहाँ तक है, यहाँ तक है. अगर यहाँ से इतना बड़ा है तो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा ना. तो कहाँ से कहाँ तक है? ए पॉइंट से लेकर बी तक है. तो ए जो आर्क है, ए आर्क कौन सा है? ए एक्स बी. कौन सा आर्क है? ए एक्स बी. ओके, ए एक्स बी. और ए क्या है? एरिया है. ए क्या है? एरिया है. सेंटर ऑफ सर्कल क्या है? ओ है. तो इसको रीडिंग कैसे करते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ डैश ए एक्स बी. एरिया ऑफ सेक्टर ओ डैश ए एक्स बी. ओ मीन्स
सेंटर ऑफ सर्कल और ए एक्स भी क्या है वो आर्क रिलेटेड है। ओके, तो रीडिंग कैसे करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ डैश ए एक्स बी, ओ डैश ए एक्स बी। तो ये कौन सा हो गया, माइनर, ये कौन सा सेक्टर हो गया, माइनर सेक्टर हो गया। जो रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग कौन सा है, मेजर है। तो मेजर है तो ये यहाँ से, ये पॉइंट से लेकर यहाँ तक का एरिया है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओ ए वाई बी, ए वाई बी, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ डैश ए वाई बी एंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ डैश ए एक्स बी। तो ऐसे क्या करना है, रीडिंग करना है। ओके, समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन कैसे रहते हैं कि फाइंड आउट द माइनर सेक्टर, फाइंड आउट द मेजर सेक्टर। ओके, फाइंड आउट द माइनर सेक्टर और फाइंड आउट द मेजर सेक्टर। तो इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो वो एरिया किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, ये जो एंगल है ये सेंट्रल एंगल है, ये सेंट्रल एंगल पे डिपेंड है। अगर देखो एंगल बढ़ाया तो एरिया बढ़ गया, एंगल कम किया तो एरिया कम हो गया। मतलब किस पे डिपेंड है, एंगल पे, मतलब थीटा की वैल्यू पे क्या डिपेंड है, सेंट्रल एंगल पे डिपेंड है। और किस पे डिपेंड है, रेडियस, अगर ये रेडियस इतना ही है तो ये एरिया, रेडियस अगर बढ़ गया तो क्या होगा, एरिया बढ़ेगा, रेडियस अगर कम हुआ तो एरिया कम होगा। मतलब किस पे डिपेंड है, रेडियस और सेंट्रल एंगल पे डिपेंड है। ओके, समझ में आ रहा है। तो आपको सेंट्रल एंगल और रेडियस की वैल्यू गिवन रहेगी, आपको एरिया ऑफ सेक्टर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है तो इसका फार्मूला क्या रहेगा, बहुत इजी फार्मूला है। सबसे पहले एक किस पे डिपेंड है, एंगल पे डिपेंड है। आउट ऑफ क्या है 360, 360 मीन्स क्या हो गया, थीटा बाय 360 इंटू ए क्या है, ए पार्ट किसका पार्ट है, सरकमफेरेंस का है, एरिया ऑफ सर्कल का है, एरिया ऑफ सर्कल का, ये पूरा एरिया है, इसका एक पार्ट है, सेक्टर मतलब इसका एक पार्ट है। तो वो किस पे डिपेंड है, एरिया पे डिपेंड है। तो एरिया पे डिपेंड है किसका, एरिया सर्कल का। तो सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया फार्मूला। इतना इजी है। आपको एक सेक्टर समझ में आ गया, सेक्टर किस पे डिपेंड है, थीटा पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, थीटा पे डिपेंड है। तो थीटा पे डिपेंड है तो आउट ऑफ क्या है 360, 360 में से इतना एंगल। ओके, और एक किससे रिलेटेड है, पार्ट ऑफ द एरिया, पार्ट ऑफ द एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। अभी यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन रहेगी और रेडियस गिवन रहेगी। आपके यहाँ पे क्या करना है, थीटा और रेडियस पुटअप करना है और आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। गॉट इट। और ऐसा एक क्वेश्चन रह सकता है कि अगर ये मेजर सेक्टर है और ये माइनर सेक्टर है, जिसमें से अगर माइनर गिवन है, माइनर अगर गिवन है, माइनर सेक्टर अगर गिवन है तो एरिया में से माइनर माइनस करना है तो आपको मेजर मिलेगा, और मेजर फाइंड आउट करना है तो माइनर कैंसिल करना, मीन्स माइनस करना पड़ेगा। ये पूरे एरिया में से एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल क्या है, उसमें से माइनर क्या होता है और मेजर क्या होता है। ओके, तो माइनर कैसे फाइंड आउट करना और मेजर कैसे फाइंड आउट करना। और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर माइनर भी फाइंड आउट करना है तो यही फार्मूला यूज करना है, और मेजर भी फाइंड आउट करना है तो यही फार्मूला क्या करना है, यूज करना है। ओके, तो इसके बाद देखेंगे, ये आपको लिखना है, फार्मूला भी लिख के रखो और ये पॉइंट्स भी लिख के रखो। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और आपको क्या करना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो उससे पहले लेंथ ऑफ आर्क की कंसेप्ट देखेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स देखो, नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, जैसे एरिया ऑफ सेक्टर जैसे पार्ट ऑफ द एरिया दैट इज द सेक्टर, तो वैसे लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये जो
ये जो आर्क है ए बी ए क्या है, ए पॉइंट ऑन द सर्कम्फरेंस, बी आल्सो सर्कम्फरेंस। तो ए बी जो आर्क है ये क्या है, आर्क है। आर्क व्हाट इज आर्क, आर्क क्या है कि पार्ट ऑफ द सर्कम्फरेंस। ये जो सर्कम्फरेंस है उसमें से एक पार्ट ऐसे जैसे ऐसे एक पार्ट, ए पार्ट ओके, ए पार्ट ओके, मीन्स द पार्ट ऑफ द सर्कम्फरेंस, पार्ट ऑफ द सर्कम्फरेंस। तो ये जो पार्ट है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ये जो पार्ट है सर्कम्फरेंस का, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। तो इसकी जो लेंथ फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, तो सब फार्मूला क्या है कि लेंथ ऑफ आर्क ए बी, आर्क रीडिंग कैसे करना है उसको, आर्क ए बी यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है सर्कम्फरेंस का, तो कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर सी तक ओके। तो इसको कैसे रीडिंग करेंगे, आर्क ए बी सी, आर्क ए बी सी। अगर यहाँ पे डी है तो अगर आपको ए जो पार्ट है, ए जो पार्ट, ये सर्कम्फरेंस का ये जो पार्ट है उसको अगर रीड करना है तो क्या होगा, आर्क ए डी सी, आर्क ए डी सी। अगर ये आपको रीड करना है तो आर्क बी सी, आर्क बी सी। ये बताओ अगर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, वेरी गुड, क्या है, आर्क ए बी। ये यहाँ से यहाँ तक अगर आपको रीड करना है तो क्या होगा, वेरी गुड, आर्क ए डी सी, आर्क ए डी सी। यहाँ से यहाँ तक अगर करना है तो आर्क डी सी ओके। तो ये जो आर्क है तो ये क्या है, पार्ट ऑफ द सर्कम्फरेंस। ये टोटली क्या है, सर्कम्फरेंस है, उसमें से एक पार्ट, उसमें से एक पार्ट ओके, दैट इज द आर्क, दैट इज द आर्क। ये जो आर्क का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, देखो मैंने ए एंगल लिया, सेंट्रल एंगल लिया यहाँ से यहाँ तक ओके, तो आर्क कितना हो गया, मैंने क्या किया कि एंगल बढ़ा दिया, एंगल बढ़ा दिया तो आर्क भी क्या हो गया, बढ़ गया। मैंने क्या किया, एंगल छोटा कर दिया, सेंट्रल एंगल, तो आर्क भी क्या हो गया, छोटा हो गया। मतलब ये जो लेंथ है, ये आर्क की जो लेंथ है वो किससे रिलेटेड है, थीटा एंगल से, सेंट्रल एंगल से ओके। एंड आउट ऑफ क्या है, 360। तो क्या फॉर्मूला होगा, थीटा बाय 360 इंटू, थीटा बाय 360 इंटू ये जो एंगल है आउट ऑफ 360 है, और ये किसमें किसका पार्ट है, सर्कम्फरेंस का पार्ट है। ये जो पार्ट है आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कम्फरेंस। और आपको पता है कि सर्कम्फरेंस का फार्मूला क्या है, सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल का 2 पाई आर, 2 पाई आर हो गया फार्मूला। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। और याद भी कैसे रखना, बहुत ईजी है। ये जो आर्क है, आर्क किससे रिलेटेड है, थीटा पे डिपेंड है, बड़ा या छोटा ओके, बड़ा या छोटा किस पे डिपेंड है, थीटा पे डिपेंड है। आउट ऑफ 360, सो थीटा डिवाइडेड बाय 360, थीटा डिवाइडेड बाय 360। और एक क्या पार्ट है, किसका पार्ट है, सर्कम्फरेंस का, तो सर्कम्फरेंस का फार्मूला 2 पाई आर। इसके पहले आपने जो देखा है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर किस पे डिपेंड है, थीटा पे, थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू 360 आपको पता है ना, यस गुड। और एक क्या है ये एरिया ऑफ सेक्टर, क्या है, सेक्टर क्या है, सेक्टर इज द पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। ए क्या है, आर्क क्या है, पार्ट ऑफ द सर्कम्फरेंस, सेक्टर क्या है, पार्ट ऑफ द एरिया। बट इट तो इतना इजी और ऐसे रिलेटेड दोनों भी फार्मूले थे। और एक एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है इज इक्वल टू r by 2 into length of arc, length of arc, length of arc, length of arc. Area of sector, area of sector is equal to r by 2 into length of arc, r by 2 into length of arc okay। तो ए बी, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये रिलेशन है, तो यही फार्मूला है, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू r by 2 into length of arc। आर मीन्स रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क ई, लेंथ ऑफ आर्क ई है। तो अगर आपको
एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है तो किस पे डिपेंड है, रेडियस और थीटा पे डिपेंड है। रेडियस और थीटा अगर गिवन है तो यहाँ पे पुटअप करो और कैलकुलेट करो। लेंथ ऑफ आर अगर फाइंड आउट करना है तो किस पे डिपेंड है, थीटा और रेडियस। आपको थीटा भी गिवन रहेगा और रेडियस भी गिवन रहेगा, तो ए फार्मूला यूज करना है। कभी कभी क्या होता है, लेंथ एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है आपको, लेकिन आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर किस पे डिपेंड है, थीटा और रेडियस पे। यहाँ पे थीटा गिवन नहीं है, सिर्फ रेडियस गिवन है और लेंथ ऑफ आर गिवन है। लेंथ ऑफ आर गिवन है, रेडियस गिवन है और लेंथ ऑफ आर गिवन है। लेकिन फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर के लिए तो थीटा और रेडियस चाहिए, आपके पास तो सिर्फ रेडियस है, थीटा तो नहीं है। गॉट इट? तो उस वक्त क्या करना है, तो और क्या है थीटा के बदले में, लेंथ ऑफ आर्क है, तो आपको ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, ये भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये तीनों भी फार्मूले आपको लिखना है। ओके, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 लेंगे। तो इसमें जैसे एरिया ऑफ सेक्टर में जैसे माइनर आर्क था, मेजर आर्क था, सेमी सर्कुलर यानी सेक्टर था, तो वैसे ये आर्क में भी वैसे है। देखो ये जो ए है, ए डायमीटर है, तो ए क्या है, आर्क है। ए भी क्या है, आर्क है। तो ए जो आर्क है यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट्स तक, ये जो ए बी ए जो आर्क है, तो ए आर्क क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क। कौन सा आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क। ओके, और ए जो आर्क है, ए पॉइंट ऑन द सर्कम्फरेंस, बी आल्सो सर्कम्फरेंस। ये जो ए आर्क है, ये जो आर्क है, तो ए आर्क और ए आर्क, ये दोनों आर्क में क्या फर्क है, ये देखो ऐसे डिसाइड किया तो ए आर्क और ए आर्क, ये दोनों भी आर्क में क्या है, ए छोटा है और ए यहाँ से यहाँ तक क्या है, बड़ा है। ओके, तो ये छोटा जो आर्क है उसको माइनर आर्क बोलेंगे और जो बड़ा है उसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे। और ये क्या है, सेक्टर है, और ये भी क्या है, सेक्टर है। तो ये छोटा सेक्टर है और ये बड़ा सेक्टर है। तो जो छोटा सेक्टर है तो वो क्या हो गया, माइनर सेक्टर, और ये क्या हो गया, मेजर सेक्टर। वैसे ही माइनर आर्क और ये मेजर आर्क। गॉट इट? तो ये फार्मूला आपको लिखना है, और इससे रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर यानी मतलब मेंसुरेशन का जो पार्ट है, एरिया ऑफ सेक्टर का और लेंथ ऑफ आर्क का, उसमें से 7.3 जो एक्सरसाइज है, देखो पेज नंबर 154 में प्रैक्टिस सेट 7.3, इसमें जो क्वेश्चन है तो पूरे एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क से रिलेटेड है। तो ये एक्सरसाइज में पूरे 13 क्वेश्चन है, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन लेंगे, आपको ये लिखना है। ओके, देखो प्रैक्टिस सेट 7.3 पेज नंबर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 154। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो रीड करो फर्स्ट क्वेश्चन। रीड करने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। रेडियस, देखो रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस इज गिवन, मेजर ऑफ एन आर्क, मेजर ऑफ एन आर्क of the circle 54 degree. Find the area of the sector. Find the area of the sector. Area of the sector associated with the arc. Associated with the arc, associated with the arc, and यहाँ पे pi is equal to 3.4, pi is equal to 3.4। देखो फर्स्टली क्या करना है, आपको क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है ये डिसाइड करना है, और जो फाइंड आउट करना है उससे रिलेटेड फॉर्मूला यूज करना है।
और फार्मूला यूज करने के बाद वहाँ पे पुटअप करना है, पुटअप करने के बाद कैलकुलेट करना है। ये तो इजी है। ओके, तो इसलिए मैथमेटिक्स इतना इजी है कि इतना इजी है। रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, इतना इजी है। मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल 54, मेजर ऑफ आर्क 54 डिग्री और रेडियस क्या है 10। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, क्या फाइंड आउट करना है आपको? एरिया ऑफ अ सेक्टर। और एरिया ऑफ अ सेक्टर किस पे डिपेंड है? रेडियस और थीटा। यहाँ पे रेडियस भी गिवन है और क्या गिवन है? थीटा भी गिवन है। ओके, सो राइट इन अ सॉल्यूशन। देखो एक ऐसा है, ये जो सर्कल है, ओके, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट ऑन द बी। ये जो एंगल है तो कितना है? मेजर ऑफ आर्क, ये मेजर ऑफ आर्क का ये जो एंगल है वो कितना है? 54 डिग्री है। ओके, और रेडियस क्या है? ये जो रेडियस है ये क्या है? 10। तो आपको क्या करना है कि ये जो एरिया है, बस इतना सा एरिया फाइंड आउट करना है आपको। इतना सा एरिया क्या करना है आपको? फाइंड आउट करना है। okay. तो जो गिवन है वो पहले लिख लो, रेडियस हियर, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, theta is equal to 54 degree. Now what is find out area of sector? So area of sector is equal to, what is formula? Yes, give me reply. Very good. What? Theta by 360 into 2 pi r या pi r square. Very good. Because sector is the part of the area and you know very well area का फार्मूला क्या है? pi r square। क्या फार्मूला है? pi r square। now put the value theta 54 divided by 360 into pi, value of pi 3.14 into r क्या है? 10 square। कैलकुलेशन करो। ए कोई रिलेटेड है, ए 9 से रिलेटेड है, 18 से रिलेटेड है, ए भी 9 से रिलेटेड है, 18 से रिलेटेड है। तो 18 से रिलेटेड है तो 18 3 54 आणि 18 दूने 36 मीन्स 20 इंटू 3.14 इंटू 10 स्क्वायर 100। देखो कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन जितना फास्ट होता है वो ट्रिक्स यूज करना है आपको। देखो 3.14 ये 2 डिजिट है और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाता? 314। आंसर कितना था? 314। 3 इंटू 314 डिवाइडेड बाय 20 और इसको लेस भी कर सकते हैं और इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ए भी 2 से डिविजिबल है, ए भी 2 से डिविजिबल है। ओके, सो 3 इंटू 2 से डिविजिबल है 10 टाइम्स, 2 1 जार 2 11 2 5 जार एंड 2 7 जार 257 डिवाइडेड बाय 10। इनका कैलकुलेट कर लो। 3 7 जार 21, क्या 2 3 5 जार 15 16 17 7 1 3 2 जार कितना होता? 6 प्लस 1 7 एंड डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, अगर 10 से डिवाइड है तो राइट से 1 डिजिट 77.1 and that is the area of sector 77.1 और इसका यूनिट जो रेडियस है सेंटीमीटर में है और ये कौन है? एरिया है, तो एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है? कैलकुलेशन बहुत बड़ा नहीं है, कैलकुलेशन 2 डिजिट का ही है और बहुत इजी कैलकुलेशन है। इंपॉर्टेंट क्या है? फार्मूला भी मैंने बताया कि कैसे याद रखना है। क्या फाइंड आउट करना है? सेक्टर किस पे डिपेंड है? थीटा आउट ऑफ 360 इंटू सेक्टर मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ द एरिया, तो फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। किसकी जरूरत है? थीटा और रेडियस। क्वेश्चन रीड करो, उसमें थीटा और रेडियस गिवन है, डायरेक्टली क्या करना है आपको? फिलअप करना है। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद क्या फाइंड आउट करना है बहुत जरूरी है। अगर ये फाइंड आउट करना है तो इसके लिए किसकी जरूरत है? तो जिसकी जरूरत है वो अपने पास है क्या? यस, रेडियस और थीटा दोनों भी है। और क्या करो? पुट अप करो। ओके, समझ में आ रहा है? कैसा भी क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है कि क्या फाइंड आउट करना है वो बहुत जरूरी है। तो एक क्वेश्चन लिख लो और या इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, एग्जाम में
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता ही है 2 मार्क्स के लिए, इतना इंपॉर्टेंट 95% उसकी गारंटी है। ओके, सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपका टेक्स्ट बुक में देखो 154 पेज नंबर पे क्या क्वेश्चन है, मेजर ऑफ, रीड करो आप भी रीड करो और देखो टेक्स्ट बुक देखो, मेजर ऑफ एन आर्क, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर and its radius, and its radius 18 centimeter is 18 centimeter. Find the length of arc, 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 find the length of arc. तो और पाई की वैल्यू क्यों है, पाई इज इक्वल टू 3.14, पाई इज इक्वल टू 3.14। ओके, क्या फाइंड आउट करना है ये देखो, बस सोचो, रीड दिस क्वेश्चन, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल 80 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस 18 सेंटीमीटर, वो 80 है, ये क्या है 18 है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, क्या फाइंड आउट करना है आपको, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, मेजर ऑफ एन आर्क इज 80 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। तो मेजर ऑफ एन आर्क, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे 80 सेंटीमीटर रह सकता क्या, नहीं, ये क्या होगा, ये क्वेश्चन जो प्रिंट मिस है। ओके, तो इसमें क्या 18 सेंटीमीटर नहीं है, 80 सेंटीमीटर नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 90 डिग्री लेंगे, क्या लेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, समझ में आ रहा है, अभी देखो 90 डिग्री है मतलब किसकी वैल्यू होगी, वेरी गुड, किसकी, थीटा की, और इट्स रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर, मतलब किसकी वैल्यू होगी, आर्क रेडियस की। आपके पास क्या है, रेडियस है, और आपके पास क्या है, थीटा है। ओके, लेकिन फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क के लिए किसकी जरूरत होती है, थीटा और रेडियस, वो दोनों भी आपके पास है। ओके, तो अभी बाय प्रैक्टिकली क्या फाइंड आउट करना है, ए ओ है, ए पॉइंट है, और ये क्या है, बी पॉइंट है। तो ये जो आर्क है, ए आर्क, तो ये आर्क की लेंथ फाइंड आउट करना है, आर्क की क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है। तो ये आर्क का ये एंगल गिवन है 90 डिग्री, और ये जो रेडियस है, ये रेडियस गिवन है। ओके, रेडियस और आर्क गिवन है। तो राइट इन अ सॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन में, रेडियस इज गिवन, रेडियस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाट इज फाइंड आउट, लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू किस पे डिपेंड है, 2 पाई आर, किस पे डिपेंड है, सरकमफेरेंस पे डिपेंड है, तो 2 पाई आर पुट अप करो। थीटा की वैल्यू क्या है, यस एनीबॉडी, वेरी गुड, 90 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू रेडियस क्या है 18, रेडियस क्या है 18, कैलकुलेट करो क्या आता है कैलकुलेशन, भाई इनका कैलकुलेट करो, 0 0 कैंसिल, 9 1 9 4 ज़र 1/4 इंटू 2 इंटू, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 18। ओके,
आप कैलकुलेट करो इजीली, जितना भी कैलकुलेट। ये देखो 2 से कैलकुलेट अगर किया तो 1/2 इंटू ये 9 टाइम्स होगा 6.28 इंटू 9। अब और भी कर सकते हैं आप, 2 से अगर इसको डिवाइड किया, ओके 2 से अगर इसको डिवाइड किया, या ये जो कैलकुलेशन है आपको जैसा लगता है वैसे कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते थे आप, ओके यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 4 आया तो 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके इसको और इजी कर सकते हैं, अगर इसको कैलकुलेट किया तो 3.14, ओके 3.14 इंटू क्या हो गया 9, अभी फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 जो 36 6 3 9 1 9 9 3 12 2 हात चला 1 9 3 27 ने 28 28, 2 डिजिट है 28। ओके ये क्या है, लेंथ है, आर्क है, एरिया नहीं है। तो ये जो सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएंगे, क्या आएंगे सेंटीमीटर। ओके तो इस टाइप से आपको लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ अ सेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, तो इस टाइप के आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके और लास्टली सेंटेंस आपको लिखना है लेंथ ऑफ आर्क इज 28.26 सेंटीमीटर। ओके ये भी कैलकुलेट कर लो, आपको कैलकुलेट करना है, सिर्फ देख के लिखना नहीं है। ओके जस्ट पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट प्रॉपरली। कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हैं, मैंने जैसे किया आपको वैसे ही करना नहीं है। ओके यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो देखो 1/4 अगर यहाँ पे आया तो 2 कैंसर, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 9 इंटू 3.14, बस डायरेक्ट इतना लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके इम्पॉर्टेंट है इन एग्जाम, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला आपको लिखना जरूरी है, वहाँ पे वही वैल्यू पुटअप करना है, ये जरूरी है। हाफ मार्क्स रहते हैं और लास्ट के कैलकुलेशन में और यूनिट में आपको हाफ मार्क्स रहते हैं। तो ऐसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। ओके तो नोट डाउन दिस क्वेश्चन, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कौन से क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैं जस्ट आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है, एंड लेंथ ऑफ आर्क 2.2 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ भी गिवन है। तो फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो आपको मैंने बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू रेडियस बाय 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, ये फार्मूला है ना, लास्ट में लिख के दिया है, r/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। अगर आपको रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क गिवन है तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क गिवन है तो आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर और रेडियस गिवन है तो आप लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, यस यू कैन पुट डायरेक्टली हियर। ओके और लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर मिलेगा। समझ में आ रहा है, इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ अ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। यहाँ पे एक सेक्टर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड जो मैटर देखो, इसका रेडियस गिवन है, तो रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर, ए रेडियस है उसका 10 सेंटीमीटर। ओके 10 सेंटीमीटर क्या है रेडियस है। इसमें एरिया ऑफ अ सेक्टर जो है, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एक जो सेक्टर है तो ए सेक्टर का एरिया जो है तो ए कितना है 100 स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर है ए, और फाइंड आउट क्या करना है, मेजर। तो रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर ये फाइंड आउट करना है तो पूरे एरिया में से ये क्या करना है, आपको माइनस करना है। मीन्स एरिया ऑफ अ सर्कल, फार्मूला कैसा बनेगा, एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर। तो आपके पास माइनर सेक्टर है ऑलरेडी गिवन, अब क्या करना है, आपको एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर है, पाई की वैल्यू पुटअप करो, आर की वैल्यू पुटअप करो, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर क्या होता है 100, मतलब 314 ये हो गया पूरे सर्कल का। इसमें से क्या करो, माइनस करो, 214 आपको मिल जाएगा। ओके
इस टाइप से। एक क्वेश्चन देख लो, बाकी आपको करना है या आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर रेडियस है, जिस सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर है उसका एरिया 30 सेंटीमीटर है। मतलब आपको एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है और रेडियस गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क। गिवन क्या है, सेक्टर और रेडियस। ये फार्मूला यूज करो, सेक्टर की वैल्यू पुटअप करो, ये रेडियस पुटअप करो, आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। गॉट इट। तो क्या है, रेडियस कितना 15 है, तो 15/2 इंटू यह इज इक्वल टू, इसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 30 है। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसफर करो। ओके, ये 15 इधर ट्रांसफर करो, 15 2 जार बेदुच्चा, लेंथ ऑफ इज इक्वल टू 4। इतना इजी है, कितना टाइम लगा मुझे, 1 मिनट भी नहीं लगा। ओके, तो इतना इजी है, तो यू कैन सॉल्व इजीली। यस, ओके। तो आपको प्रैक्टिस सेट 7.3 में से जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हम क्या करना है, आपको कॉल करना है। ओके, सो थैंक यू।